नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पांचवें अध्याय की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है। अभी तक जो जीव तत्व का वर्णन था वो पूरा हुआ है। अब यहाँ से अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। इस पांचवें अध्याय में अजीव तत्व संबंधी पूरी चर्चा की जाएगी। देखिए, पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 205। 7 तत्वार्थों में जीव और अजीव तत्वार्थ द्रव्य रूप हैं और आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष तत्वार्थ पर्याय रूप है। मूल में तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव, और इनके ही पर्याय रूप में, इनके परिणमन रूप में आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 5 तत्व हैं। तो कुल मिलाकर के 7 तत्व बन जाते हैं। 9 तत्व अथवा 9 पदार्थ उन्हें कहे जाते हैं और पुण्य पाप को आश्रम बंध में ही गर्भित कर लिया जाता है। तो 7 तत्व कहे जाते हैं। समय सारणी में जो पुण्य पाप की चर्चा की गई है, वहाँ इसलिए चर्चा ली पुण्य पाप की क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन का विषय था, और सम्यक दर्शन प्राप्ति में जो सबसे अधिक बाधा बनता है तो उसमें एक पुण्य भी है। क्योंकि पाप को तो सब बुरा कहते हैं, लेकिन पुण्य को सर्वथा ये कहना ये सामान्य रीति नहीं रहती है। लेकिन सम्यक प्राप्ति में, आत्मानुभूति में जैसे पाप बाधक है, वैसे पुण्य भी बाधक है। अथवा जैसे पाप संसार का कारण है, वैसे ही पुण्य भी संसार का कारण है। ये बात अछूती रह जाती है सामान्यतः, इसीलिए वहाँ पर अलग से पुण्य पाप को भी सम्मिलित किया है। यहाँ पर पुण्य पाप को अलग से वर्णन न करके आश्रम और बंध में ही उसे गर्भित कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक सामान्य वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना था, और उसमें जो पुण्य पाप है वह शुभाश्रम और अशुभाश्रम कह करके उसमें ही सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए, तो 7 तत्वार्थों में जीव और अजीव तत्वार्थ द्रव्य रूप हैं और आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष तत्वार्थ पर्याय रूप हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्वार्थ की चर्चा पर्याप्त विस्तार के साथ संपन्न हुई। अब अजीव तत्वार्थ की चर्चा इस 5वें अध्याय में चलेगी। इस प्रकार 5 अध्यायों में द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा संपन्न होगी। अब अजीव तत्व के अंतर्गत किन किन चीज़ों का वर्णन किया जाएगा? नहीं, ये तो बाकी के अलग तत्व हैं। आश्रम, बंध आदि तो अलग तत्व हैं जिनका वर्णन आगे के अधिकारों में होगा। 6, 7वें अधिकार में आश्रम का वर्णन करेंगे, 8वें में बंध का करेंगे। तो ये चर्चा तो आगे के अधिकारों में आएगी। अजीब जो अधिकार आने वाला है,
इसमें किस किस चीज़ों का वर्णन होगा? तो मुख्य रूप से अजीब द्रव्यों का ही वर्णन इसमें होगा। अजीब द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव को छोड़ करके सब अजीब है। कौन सब अजीब है? बहुत बढ़िया। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जब हम अजीव कहते हैं तो अजीव कह करके जीव को छोड़ करके बाकी के पांचों द्रव्य इसमें सम्मिलित तो हो जाते हैं। तो जीव और अजीव, तो जीव तत्व के अंतर्गत जीव द्रव्य आ गया, और अजीब तत्व कहने पर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य अजीब कहने पर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस ओर ध्यान इसलिए आकर्षित कराया क्योंकि अजीब कहने पर तत्वार्थ सूत्र 205 नंबर का पेज, क्योंकि अजीब कहने पर हम सामान्यतः मात्र पुद्गल द्रव्य को ही ग्रहण करते हैं। ये अजीब माने कौन? कि पुद्गल द्रव्य, लेकिन अजीब पुद्गल द्रव्य के साथ साथ बाकी के भी जो द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वे भी पुद्गल अजीब तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस 5वें अध्याय में अजीब तत्व की जो चर्चा है वो संपन्न होगी। इसके बाद 6वें अध्याय से पर्याय तत्वार्थों की चर्चा प्रारंभ होगी, जो 10वें अध्याय में होने वाली मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा के बाद संपन्न होगी, समाप्त होगी। यह तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 6वें अध्याय में सामान्य आश्रम के साथ अशुभ आश्रम की एवं 7वें अध्याय में शुभ आश्रम की चर्चा होगी। 8वें अध्याय में बंध, 9वें अध्याय में संवर्ण निद्रा एवं 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा होगी। ये जो विभाजन है, प्रत्येक अधिकार में किन किन तत्वों का वर्णन होगा। अजीब तत्वार्थ की चर्चा करने वाले इस अध्याय में जैन दर्शन के मर्म को उद्घाटित करने वाले ऐसे 6 सूत्रों पर भी चर्चा होगी, जिनका संबंध अकेले अजीब तत्वार्थ से नहीं है, अपितु वे पूरे जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाले होंगे। एक माने 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय भी है, क्योंकि जब जब दर्शन शास्त्र की चर्चा होती है तब तब ये चर्चा भी होती है कि ये विश्व कैसे बना है, अथवा ये विश्व कैसे संचालित होता है, क्या तत्व व्यवस्था है, क्या द्रव्य व्यवस्था है, कितने द्रव्य हैं, ये द्रव्यों की रचना कैसे हुई है, ये द्रव्य कैसे अस्तित्व में है। ये सारी चर्चाएं जब दर्शन के संबंध में चर्चा होती तो ये सारी चर्चा उसमें संपन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अस्तित्व, कि हमारा अस्तित्व कैसे है, ये जो द्रव्य हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो विश्व है, इसका अस्तित्व कैसे है। सब दर्शनों में इसकी अलग अलग चर्चा की गई है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जैन दर्शन भी इस अस्तित्व के संबंध में चर्चा करता है और बहुत सुंदर निरूपण अस्तित्व के संबंध में, अस्तित्व कैसे बनता है, अस्तित्व क्यों है और कब तक है, कब से है, ये सारे प्रश्न तो इसके समाधान में हमें मिलते हैं। तो ये माने पूरे जैन दर्शन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र वो इसमें आने वाले हैं। वे महत्वपूर्ण सूत्र निम्नानुसार है। सद्द्रव्य लक्षणम, गुण उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्, गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, तद्भावः परिणामः, अर्पिता नर्पित सिद्धि। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, माने ये जैन दर्शन के प्राण हैं। अस्तित्व को समझना हो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना हो, नयों के स्वरूप को समझना हो, तो उनको समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों की चर्चा यथास्थान होगी ही। अभी तो अजीब तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, विगत अध्यायों में हुई जीव की चर्चा के उपरांत अब अजीब तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं। पहले नंबर का सूत्र देखते हैं। अजीव काया, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः, धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। देखिए, अजीव काया नहीं,
अजीव काया, अजीव माने जो जीव नहीं है वे सभी अजीव हैं। तो इसमें किन किन द्रव्यों को लिया गया है अजीव के अंतर्गत? धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गलाः। तो 7 तत्वों में से 6 द्रव्यों में से जीव को नहीं लिया यहाँ पे। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीव तो जीव है, चैतन्य मात्र है, तो अजीव नहीं होने के कारण उसको इस सूत्र में गर्भित नहीं किया है। मात्र अजीव तत्वों की चर्चा ही इसमें, अजीव द्रव्यों की ही चर्चा इसमें की जा रही है, तो जीव को नहीं लिया। इसके अलावा धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, कौन से द्रव्य को छोड़ दिया? काल को भी छोड़ा। क्यों छोड़ा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है काया, अजीव काया। अब काया किसे कहते हैं? काय माने शरीर, और यदि यहाँ शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो काय का अर्थ होता है जिसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता हो। जो बहुप्रदेशी वाले होते हैं उन्हें कायवान कहा जाता है, और जो बहुप्रदेशी ना हो सके उन्हें काय नहीं कहा जा सकता है। तो जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी ही होते हैं, उनमें एक से अधिक प्रदेश बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं होती है, इसलिए उन्हें इस सूत्र के अंतर्गत नहीं लिया। अजीव तो है, खुद काल द्रव्य भी अजीव है, लेकिन कायवान नहीं है, और कायवान नहीं होने के कारण उसे इस सूत्र में गर्भित नहीं किया है। इसलिए मात्र 4 द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, ये 4 द्रव्यों को ही यहाँ पे ग्रहण किया गया है। बाकी के जीव को तो क्योंकि वह अजीब नहीं है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इसलिए उसको तो यहाँ ग्रहण किया ही नहीं जाएगा। और काल द्रव्य को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह कायवान नहीं है। उद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, तो फिर उसे कायवान के अंतर्गत क्यों लिया गया? हाँ, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ऐसा द्रव्य है, मूल जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो तो एक प्रदेशी ही होता है जो परमाणु है, लेकिन परमाणु में ये ताकत है कि वह परस्पर में जुड़ करके बहुप्रदेशी हो सकते, माने एक परमाणु दूसरे परमाणु को से जुड़ सकता है, माने असंख्यात परमाणुओं का समूह भी बन सकता है। तो एक जो परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर के बहुप्रदेशी हो सकता है, इसीलिए उसे कायवान के अंतर्गत लिया जाता है। और यदि मूल शुद्ध पुद्गल द्रव्य देखा जाए तो वह तो एक प्रदेशी ही होता है, लेकिन बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य है, इसीलिए उसे कायवान के अंतर्गत लिया गया। इसे ही अस्थि काय भी कहते हैं। जो पंचास्थि कायों की चर्चा अपन देखते हैं, तो ये पंचास्थि काय कौन कौन से हैं? और जब पंचास्थि काय अपन कहते हैं तो उसमें जीव भी शामिल हो जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्थि काय हैं, और एक काल द्रव्य वह अनास्थि काय है। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं हो सकता है, बहुप्रदेशी नहीं है। बाकी के 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य बहुप्रदेशी हो सकता है, इसलिए उसे अस्थि काय के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, देखिए सूत्र का अर्थ पढ़ता हूँ। धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, ये 4 द्रव्य अजीव और कायवान अर्थात बहुप्रदेशी हैं, अजीव काय है। अजीव कह करके ये भी स्पष्ट कर दिया कि इनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, चेतनता नहीं पाई जाती है। 6 द्रव्यों में मात्र एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसमें चेतनता पाई जाती है, उसको छोड़कर के अन्य 5 ही द्रव्यों में चेतनता नहीं पाई जाती है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये अजीव भी हैं और कायवान अर्थात बहुप्रदेशी भी हैं। शेष जो जीव द्रव्य है वह तो जीव है ही, काल द्रव्य जीव तो नहीं लेकिन कायवान नहीं होने के कारण इस सूत्र में उसका ग्रहण नहीं किया। देखिए दूसरे नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। द्रव्याणि, द्रव्याणि। अभी क्या कहा जा रहा है कि जो सभी द्रव्य ऊपर जिनका वर्णन करके आए हैं वो द्रव्य हैं। देखिए
द्रव्याणि अर्थात ये जो सभी द्रव्य जिनका वर्णन ऊपर करके आए, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल का, ये सभी कैसे हैं? द्रव्य हैं। तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये सभी द्रव्य हैं। अभी हमें ऐसा लग सकता है कि इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी, क्या इतना भी हमें नहीं पता है कि ये द्रव्य हैं? तो अभी तक की यदि अपन तत्वार सूत्र की चर्चा देखेंगे तो ये द्रव्य शब्द का प्रयोग माने द्रव्यों का वर्णन पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले 7 तत्वों का निरूपण तो किया था पहले अधिकार में, जीवा जीवाश्रम वन संवर्ण निद्रा मोक्षास तत्वम, तो 7 तत्वों का निरूपण तो किया था, लेकिन ये 6 द्रव्यों का निरूपण तो यहाँ पहली बार ही प्रारंभ हो रहा है। तो ये निरूपण करना आवश्यक था कि ये जो द्रव्य, ये तो जिनका वर्णन किया जा रहा है धर्म अधर्म आकाश आदि का, ये द्रव्य हैं। और द्रव्य कहकर के ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, क्योंकि यदि वर्तमान में देखा जाए तो धर्म और अधर्म की तो सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया जाता है। माने आकाश और काल की सत्ता तो अन्य दर्शनों में भी स्वीकृत है, माने यद्वा तद्वा उनकी चर्चा भी अन्य दर्शनों में भी मिलती, माने उनको भी एक बार कोई आकाश और काल द्रव्य स्वीकार होते हैं। लेकिन धर्म अधर्म ये 2 द्रव्य तो अन्य दर्शनों में भी स्वीकृत नहीं है, और वर्तमान में भी विज्ञान में भी देखा जाए तो इस प्रकार की कोई चर्चा विज्ञान में भी देखने को नहीं मिलती। हालांकि विज्ञान में जो पहले का समय था, माने आज से कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 40-50 वर्ष पहले तक एक एथर नाम का जो तत्व है उसे विज्ञानों में बहुत चर्चा का विषय रहा था, और उसे माने एक धर्म द्रव्य के समान उसको माना गया था कि माने जो रोशनी है, लाइट है, उसको ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए वो एक सहायक के रूप में उसको स्वीकार किया गया था। तो ये जो एथर नाम का द्रव्य था वो वर्तमान विज्ञान के हिसाब से धर्म संज्ञा, धर्म से कुछ मिलता जुलता था, लेकिन वर्तमान में उसे भी माने वर्तमान वैज्ञानिकों ने उसे भी नकार दिया है, तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं ईथर नाम का। लेकिन वर्तमान विज्ञान में उसे उतना स्वीकार नहीं किया गया, उसकी थ्योरी को भी नकार दिया गया है। तो ये माने जो द्रव्यों की चर्चा है कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये सभी वास्तविक द्रव्य हैं, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। धर्म अधर्म वास्तविक सत्ता को लिए हुए हैं, जैसे पुद्गल द्रव्य की सत्ता है, जैसे जीव द्रव्य की सत्ता है, वैसे ही धर्म अधर्म और आकाश इनकी भी सत्ता है, ये कोई काल्पनिक वस्तुएं नहीं है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, और यहाँ धर्म अधर्म का संबंध जो पुण्य आदि कार्य है अथवा सम्यक दर्शन आदि जो धर्म है उनसे यहाँ धर्म का संबंध नहीं है, और अधर्म माने पाप आदि क्रियाएं जो होती हैं वो अधर्म, यहाँ धर्म अधर्म का अर्थ वो नहीं है। धर्म माने जो जीव पुद्गलों को चलने में सहायक हो वह धर्म द्रव्य, और अधर्म द्रव्य जो रुकने में सहायक हो वह अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य अवगाहन देने में जो हेतु होता है वह आकाश द्रव्य। तो ऊपर जो हमें दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है, वह आकाश द्रव्य नहीं। ये आकाश द्रव्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, यानी हर जगह जितना हमें खाली प्रदेश दिखाई दे रहा है वहाँ तो आकाश द्रव्य है ही, लेकिन इस दीवार के अंदर भी आकाश द्रव्य प्रत्येक जगह, यानी आकाश द्रव्य सर्वव्यापी द्रव्य है, वह सर्वत्र पाया जाता है, तो वह आकाश द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य तो हम सभी जानते ही हैं। तो ये सभी कैसे हैं? ये द्रव्य हैं, ठीक है। चलिए, तो द्रव्याणि, तीसरे नंबर का सूत्र देखते हैं। जीवाश्च, जीवाश्च। अब यहाँ पे जीव द्रव्य की चर्चा भी ली, क्योंकि अभी तक ऊपर 2 सूत्रों में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश की ही चर्चा हुई थी, तो और जीव की चर्चा आगे विशेष रूप से अब ज़्यादा होने वाली नहीं, इसलिए यहाँ पे निरूपण कर दिया कि जो जीव है वह भी द्रव्य है। यानी जीव तत्व का निरूपण तो अभी तक हम पढ़ के आ ही चुके हैं, तो यहाँ ये भी स्पष्ट किया कि जो जीव है वह द्रव्य भी है, माने जीव भी एक द्रव्य है। जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य है,
वैसे ही जीव भी एक द्रव्य है। तो जीव भी द्रव्य है, ये बताने के लिए ये तीसरे नंबर का सूत्र लिया। चौथे नंबर का सूत्र देखते हैं। ऊपर जो द्रव्य बताए हैं उनकी कुछ विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है चौथे नंबर के सूत्र में। देखिए, नित्यावस्थित अन्य रूपाणी ये जो द्रव्य है वे कैसे हैं? नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। क्या स्वरूप बताया? ये जो छह द्रव्य है वास्तव में कैसे हैं? नित्य है। काल द्रव्य भी यद्यपि परिणमन में निमित्त होता है, लेकिन काल द्रव्य अपने आप में कैसा है? नित्य है, अनादि काल से है और अनंत काल तक बना रहेगा। तो वह कैसा है? नित्य है। छयों द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। अरूपी मतलब कौन कौन से द्रव्य अरूपी है? तो पुद्गल द्रव्य को छोड़कर के बाकी के जो सभी द्रव्य हैं वे कैसे हैं? अरूपी हैं। जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ये सभी द्रव्य कैसे हैं? अरूपी। तो उक्त द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। अब ये सभी द्रव्य यदि अरूपी हैं तो फिर रूपी कौन है? तो उसका वर्णन अगले सूत्र में, 5वें नंबर के सूत्र में, रूपेणः पुद्गलाः। एक जो पुद्गल द्रव्य है वह कैसा है? रूपी है। और रूपी मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये जो गुण है ये पाए जाते हैं, उसे रूपी कहा जाता है। मूर्तिक भी कहा जाता है। तो पुद्गल द्रव्य ये रूपी है, बाकी के सभी द्रव्य कैसे हैं? अरूपी है। अरूपी मतलब ना उनमें स्पर्श पाया जाता है, ना रस पाया जाता है, ना गंध पाई जाती है और ना वर्ण पाया जाता है। इसका मतलब अन्य सभी द्रव्यों में ना किसी प्रकार का कलर है, तो ना वे आंखों से दिखाई देते हैं, ना उनमें किसी प्रकार की गंध है, ना उनमें स्पर्श है तो उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता है, तो और ना ही उसमें किसी प्रकार का रस पाया जाता है। तो बाकी के पांचों द्रव्य कैसे हैं? अरूपी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे विश्व में हमें कितने द्रव्य दिखाई देते हैं? कि पूरे विश्व में हमें एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। पुद्गल द्रव्य को छोड़कर के अन्य कोई भी द्रव्य इस जगत में हमें दिखाई देता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव्य में वर्ण नहीं पाया जाता है, और वर्ण नहीं पाया जाता है इसलिए उसमें उनको देखना भी संभव नहीं है। एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही ऐसा द्रव्य है जिसको देखा जा सकता है। तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल द्रव्य ही है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य ये आंखों से दिखाई देने वाले द्रव्य नहीं है। तो रूपेणः पुद्गलः, कि जो पुद्गल द्रव्य है वह कैसा है? रूपी है। चलिए अनुशीलन का भाग करते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चार द्रव्य जीव से भिन्न होने से, जीव रूप ना होने से अजीव है, और बहुप्रदेशी होने से कायवान है। तो कायवान अर्थात अस्थि काय, जिनके बहुप्रदेशी होते हैं। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये जो चार द्रव्य हैं ये अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी होने के कारण कायवान भी हैं। इस प्रकार अजीव काय है। यहाँ काय शब्द का भाव बहुप्रदेशी होना ही है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों अजीव और काय होने के साथ साथ द्रव्य भी है। जीव भी द्रव्य है, यद्यपि जीव अजीव द्रव्य नहीं है, तथापि जीव द्रव्य तो है ही। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं उस द्रव्य को रूपी कहते हैं। अभी कहे गए पांचों द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल में ही स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं।
अतः एकमात्र वही रूपी है, शेष सभी द्रव्य अरूपी है। यह अध्याय अजीव तत्वार्थ का निरूपण करने वाला अध्याय है, इसीलिए इसमें सर्वप्रथम अजीव द्रव्यों की चर्चा की गई है। यद्यपि द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तथापि यहाँ पहले सूत्र में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन 4 द्रव्यों की बात प्रारंभ की है, क्योंकि यहाँ उन्हीं को लेना अभीष्ट था जो अजीव हो और बहुप्रदेशी भी हो। अजीव न होने से जीव की और बहुप्रदेशी न होने से काल द्रव्य की चर्चा यहाँ नहीं की, किंतु जब दूसरे सूत्र में इनके द्रव्यपने की बात कही तो साथ में वह यह कहना अनिवार्य हो गया कि जीव भी द्रव्य है। यद्यपि ये प्रकरण जीव तत्व का नहीं है, क्योंकि 4थे अध्याय तक जीव तत्व की संपूर्ण चर्चा की जा चुकी है। अब तो अजीव तत्व का ही निरूपण यहाँ से 5वें अध्याय में करना है, इसीलिए जीव द्रव्य को नहीं लिया। लेकिन जब द्रव्यों की चर्चा आई तो ये बताना जरूरी था कि जीव भी एक द्रव्य है। जैसे धर्म, अधर्म आदि द्रव्य है, वैसे ही जीव भी एक द्रव्य है। यद्यपि काल भी द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, तथापि उसके बहुप्रदेशी ना होने से यहाँ उसकी बात नहीं की। आगे यथा समय 39वें सूत्र में उसकी भी चर्चा करेंगे। जब उक्त द्रव्यों की नित्य, अवस्थित और अरूपी कहा गया तो साथ में यह स्पष्ट करना भी आवश्यक हो गया कि पुद्गल द्रव्य रूपी है, क्योंकि 4थे नंबर के सूत्र में कहा कि जो ऊपर के द्रव्य वे कैसे हैं, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी है। तो जब अरूपी कहा तो प्रश्न खड़ा हो सकता है क्या पुद्गल द्रव्य भी अरूपी है? तो फिर 5वें नंबर का सूत्र आया कि नहीं, पुद्गल द्रव्य कैसा है, वह रूपी है। माने 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो रूपी है और बाकी सभी द्रव्य कैसे हैं, अरूपी है। तो एक तो ये रूपी और अरूपी की अपेक्षा से ये 6 द्रव्यों का विभाजन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक पुद्गल रूपी होगा, बाकी 5 द्रव्य अरूपी होंगे। जीव अजीव के आधार से यदि भेद करेंगे तो एक जीव द्रव्य जीव है और बाकी के 5 द्रव्य कैसे हैं, अजीव है। अस्तिकाय और अनस्तिकाय की अपेक्षा यदि विभाजन किया जाएगा तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय है और एक काल द्रव्य अनस्तिकाय है। तो माने इस प्रकार से इन 6 द्रव्यों का अलग अलग प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार से इनकी कैटेगरी बनाई जा सकती है, ठीक। चलिए आगे के सूत्रों की चर्चा देखते हैं। द्रव्यों की एवं उनके प्रदेशों की संख्या। अब तक 5 द्रव्यों की चर्चा हुई। अब ये बताते हैं कि ये द्रव्य कितने कितने हैं और उनके प्रदेश कितने कितने हैं। देखिए, आकाशात एक द्रव्याणि, आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य है। अब आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य है, इसका मतलब क्या? जो पहले नंबर का सूत्र आया था, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गला, तो आकाश द्रव्य तक माने धर्म, अधर्म और आकाश, ये जो 3 द्रव्य हैं ये कैसे हैं, एक एक ही है। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत है। धर्म, अधर्म और आकाश, धर्म द्रव्य कितना है? एक है। धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य यद्यपि संख्या में एक है, लेकिन वे संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। आकाश द्रव्य तो संपूर्ण विश्व में ही व्याप्त है, धर्म और अधर्म ये पूरे लोक में व्याप्त है। संख्या में एक ही, एक होने पर भी पूरे संपूर्ण लोक में व्याप्त है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जीव भी एक होने पर संपूर्ण लोक में व्याप्त हो सकता है। कब? केवली समुद्घात के समय में एक जीव द्रव्य भी इस पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाता है। तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि धर्म द्रव्य एक है, लेकिन विशाल कितना है कि संपूर्ण लोक में व्याप्त
हो जाए इतना विशाल है। ऐसे ही धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य संख्या में एक है। संख्या में एक है तो फिर आकाश तो हम दो पढ़ते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहाँ मात्रा पाए जाते हैं वहाँ लोकाकाश के भी, जहाँ मात्रा केवल एक आकाश द्रव्य ये आकाश द्रव्य तो एक ही है, मात्र उसका विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि जितने आकाश द्रव्य में बाकी के द्रव्य भी पाए जाते हैं, पांचों द्रव्य पाए जाते हैं, उसे हम लोकाकाश कह देते हैं और बाकी के संपूर्ण आकाश को अलोकाकाश कह देते हैं। लेकिन वास्तव में लोकाकाश के ऐसे दो भेद नहीं है। आकाश द्रव्य तो एक अखंड द्रव्य ही है, लेकिन जितने आकाश के एरिया में बाकी के द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आकाश द्रव्य तो एक ही है। तो आकाशात एक द्रव्याणि कि आकाश द्रव्य तक जो द्रव्य है वे कितने हैं? एक ही है। चलिए, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, और भी कैसे हैं? निष्क्रिय है। निष्क्रिय है मतलब गमन नहीं होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। धर्म द्रव्य यद्यपि स्वयं गमन करने में अन्य द्रव्यों को हेतु बनता है, निमित्त बनता है, लेकिन स्वयं गमन नहीं करता है, स्वयं में चलने की योग्यता भी नहीं है, लेकिन अन्य द्रव्यों को चलने में सहायक जरूर होता है। तो ये धर्म, अधर्म और जो आकाश द्रव्य है ये कैसे हैं? निष्क्रियाणि च, कि निष्क्रिय है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पे वे गमन नहीं करते हैं। 8वें नंबर का सूत्र, असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। ये जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। किस किस के? धर्म, अधर्म, जीवानाम। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य इनके असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? एक नहीं, अनंत प्रदेश हैं आकाश द्रव्य के, क्योंकि आकाश द्रव्य का विस्तार अनंत है। लोकाकाश में तो आकाश द्रव्य है ही, लेकिन इस लोकाकाश के बाहर भी आकाश द्रव्य पाया जाता है। इसलिए आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश है। इसलिए यहाँ पे मात्र धर्म, अधर्म और जीव, इन तीन द्रव्यों को लिया है। तो किस किस को छोड़ दिया? पुद्गल को भी छोड़ दिया। पुद्गल को क्यों छोड़ा? क्योंकि यदि मूल पुद्गल द्रव्य को देखा जाए, शुद्ध पुद्गल द्रव्य को देखा जाए, तो वो तो परमाणु है, और परमाणु के कितने प्रदेश होते हैं? एक प्रदेशी होता है। यद्यपि उसमें सामर्थ्य है कि अन्य परमाणु के साथ मिलकर के बहुप्रदेशी हो सकता है, लेकिन मूल जो पुद्गल द्रव्य है वह कैसा होता है? एक प्रदेशी ही होता है। और पुद्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी होकर के संख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेश भी हो सकते हैं और अनंत प्रदेश भी हो सकते हैं। इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे तो मात्र जो असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है उनको बताना था। तो पुद्गल को नहीं लिया यहाँ पे, और किसको नहीं लिया? आकाश द्रव्य को नहीं लिया और काल द्रव्य को नहीं लिया। काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है। संख्या में असंख्यात होते हैं, माने काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात हैं। लेकिन एक काल द्रव्य की यदि प्रदेश देखेंगे तो कितने हैं? एक प्रदेशी ही है, क्योंकि एक एक कालाणु माने एक एक काल द्रव्य इस लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित होता है। तो प्रत्येक जो काल द्रव्य है वह एक एक प्रदेशी ही होता है। तो असंख्या प्रदेशा धर्म अधर्म एक जीवानाम, कि जो असंख्यात प्रदेश है वो धर्म, अधर्म और जीव द्रव्य के माने। तो धर्म द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य ये भी असंख्यात प्रदेशी है, और जीव द्रव्य ये भी कैसे है? असंख्यात प्रदेशी है। जीव माने एक जीव की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। एक जीव द्रव्य देखेंगे
तो एक जीव द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगले सूत्र में आकाश के प्रदेश बता रहे हैं। 9वें नंबर का सूत्र, आकाशस्य अनंतः। आकाशस्य अनंतः, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? कि आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। ठीक है। 10वें नंबर का सूत्र, संख्या संख्याश्च पुद्गलानां। संख्या संख्याश्च पुद्गलानां। अब पुद्गलों के कितने प्रदेश होते हैं? तो संख्या माने संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। ठीक है। तो पुद्गल द्रव्य के संख्या असंख्याश्च, संख्या संख्या माने संख्यात, असंख्या माने असंख्यात और चा कहकर के अनंत को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश होते हैं। ठीक है। 11वें नंबर का सूत्र, नाणोः। नाणोः, कि जो अणुरूप पुद्गल द्रव्य हैं उसके प्रदेश नहीं है। प्रदेश नहीं है मतलब क्या? बिना प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी होने के कारण उसे अप्रदेशी कहा जाता है। माने जो एक पुद्गल परमाणु है उसे कहा कि अणु के माने जो पुद्गल परमाणु है उसके ना माने उसके प्रदेश नहीं होते हैं। प्रदेश नहीं होते इसका मतलब कि वह एक प्रदेशी होता है और एक प्रदेशी होने के कारण उसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं ये पूरी चर्चा इन सूत्रों में की गई है। तो जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश नहीं है। जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। इसका मतलब उसके यदि जीव द्रव्य का विस्तार हो तो लोक प्रमाण असंख्य, माने ये जितना लोक है उतना विस्तार इस जीव द्रव्य का हो सकता है। तो लोक प्रमाण असंख्यात ये जीव द्रव्य के प्रदेश हैं। तो असंख्यात प्रदेश जीव द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश है। धर्म द्रव्य के प्रदेश ये संख्या और प्रदेश ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म द्रव्य संख्या में कितने हैं? एक है, लेकिन एक उस धर्म द्रव्य का विस्तार कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। इस प्रकार ये जो छयों द्रव्य हैं इनके प्रदेशों की चर्चा की गई। अब ये प्रदेश क्या है? प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं, किसमें कितने प्रदेश पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रदेश है क्या? प्रदेश माने एक जो प्रदेश होता है, माने आकाश द्रव्य के जितने एरिया को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे एक प्रदेश कहा जाता है। इसको ऐसा भी कहें कि क्षेत्र की सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे प्रदेश कहा जाता है। जैसे वर्तमान में अपन किसी भी क्षेत्र को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर आदि का प्रयोग करते हैं, किलोमीटर आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रदेश कहा जाता है। तो जैसे वर्तमान में हम अपनी हाइट नापते हैं तो किस में नापते हैं? फुट में नापते हैं, कितने फुट के। ऐसे ही यदि द्रव्य का विस्तार पूछा जाए कि द्रव्य का विस्तार कितना है तो उसमें कितने प्रदेश पाए जाते हैं, तो एक द्रव्य में कितना प्रदेश पाए जाते हैं ये अपन ने अभी देखा है। माने आकाश द्रव्य है, जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य आकाश द्रव्य के कितने प्रदेशों को घेर सकता है? तो उसका उत्तर है कि एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। माने यदि जीव द्रव्य का विस्तार हो तो इस पूरे लोक के बराबर उसका विस्तार हो सकता है। ऐसे ही धर्म द्रव्य का भी, अधर्म द्रव्य का भी, आकाश द्रव्य का विस्तार कि वह अनंत प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य में एक विशेषता ये है
कि इस लोक के जो प्रदेश हैं वो कितने हैं? असंख्यात हैं। लेकिन असंख्यात प्रदेशी होने पर भी जो पुद्गल परमाणु है वो अनंत प्रदेशी हो सकता है, और अनंत प्रदेशी होने पर भी इस लोक की सीमा को वह नहीं लांघता है। यानी आप सामान्य ऐसे ही आप विचार करके देखें, इस पूरे आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश है? मान लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन द्रव्य कितने हैं? जीव ही अनंत है। माने जो संख्या है प्रदेशों की वो तो जीव द्रव्य ने ही माने उसको उससे अधिक है। माने पूरे विश्व में रहने की जो जगह है वो असंख्यात प्रदेश है, और जीव द्रव्य ही कितने हैं? कि जीव द्रव्य ही अनंत है, और एक एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? माने एक एक जीव द्रव्य इस पूरे लोक के बराबर है, और ये अनंत जीव द्रव्य कहाँ रहते हैं? इस लोकाकाश में ही रहते हैं। और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? मात्र असंख्यात प्रदेश हैं। इन असंख्यात प्रदेशों में ही अनंत जीव है, मात्र जीव ही नहीं है, पुद्गल द्रव्य भी तो है। और पुद्गल कितने हैं? अनंत हैं। और अनंत का मतलब यहाँ पे अनंतानंत, कि जीव द्रव्य से अनंत गुणे हैं, ये अनंत संख्या। यानी जीव द्रव्य अनंत है, और जितने जीव द्रव्य है उनसे अनंत गुना पुद्गल द्रव्य है। क्योंकि सीधा सीधा हिसाब किताब है, एक एक जीव के साथ अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। एक जीव के साथ उसका एक शरीर तो है ही, उस शरीर में ही अनंत पुद्गल परमाणु है। फिर बाहर का जो परिग्रह आदि अपन देखें तो वो सब भी साथ में है ही। तो एक जीव के मुकाबले पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत पुद्गल परमाणु है। तो एक माने जीव द्रव्यों से भी अनंत गुणा वो पुद्गल है, और वो कहाँ समाहित होंगे? पूरी जगह तो जीवों ने ही घेर ली है, जीव ही अनंत है। अब पुद्गलों को रहने का स्थान कहाँ बचा? अब उसमें भी धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य, वो भी तो इस लोकाकाश में ही रहने वाले, भले ही एक एक है, लेकिन वो उनको भी रहना तो इसी लोकाकाश में है। और फिर काल द्रव्य, काल कितने हैं? असंख्यात है, और एक एक प्रदेश पर खचित है। माने पूरी जगह काल द्रव्य ने घेर रखी है बराबर, एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य खचित है। तो इतने सारे द्रव्य हैं, इतने सारे प्रदेश हैं, और ये मात्र असंख्यात प्रदेश में कैसे समाहित हो जाते हैं? कि ये का आकाश द्रव्य की विशेषता है, ये प्रदेशों की विशेषता है कि एक प्रदेश में ही ये असंख्यात प्रदेश उसमें समाहित हो जाते हैं। तब तो एक ही माने असंख्यात प्रदेश में अनंत प्रदेश समाहित हैं, क्योंकि जीव भी हैं, पुद्गल भी हैं, और बाकी के धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य भी इसमें समाहित हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भी चर्चा ली कि ये जो सारे जीव अजीव आदि के पुद्गल आदि के द्रव्य हैं, ये एक में दूसरे में प्रवेश करके रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि यदि एक रचना अपन देखें कि लोकाकाश में द्रव्य कैसे भरे हुए हैं, तो सब ठसाठस एक रूप भरे हुए हैं। पूरे चप्पे चप्पे पे निगोदिया जीव हैं, हर जगह पुद्गल परमाणु है, कार्बन वर्गणाएं हैं, अनेकों प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। माने पुद्गल द्रव्य से पूरा विश्व भरा हुआ है, माने विश्व माने तीनों लोक भरे हुए हैं। तो हर जगह द्रव्य पाए जा रहे हैं, द्रव्य की सत्ता सर्वत्र है। धर्म अधर्म और आकाश, ये तो पूरे तीनों लोक में ही व्याप्त है। यही आकाश द्रव्य भी है, यही काल द्रव्य भी है, यही धर्म अधर्म द्रव्य भी है, यही जीव द्रव्य भी है, और यहाँ पुद्गल द्रव्य भी है। माने एक ही स्थान पर छयों द्रव्य पाए जा रहे हैं। माने एक ही प्रदेश पर, एक आकाश द्रव्य के प्रदेश पर जीव भी है, और जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। एक आकाश द्रव्य पर असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य भी रह रहा है, पुद्गल द्रव्य भी रह रहे हैं, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य तो स्वयं है ही, और काल द्रव्य भी है। कितने स्थान पे? एक प्रदेश पे इतने द्रव्य
पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा कि सब एक में होकर के, एक में दूसरे द्रव्य का प्रवेश होकर के ये द्रव्य इस जगत में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को, अपने सत्ता को वे छोड़ते नहीं है। एक में दूसरा प्रवेश हो जाता है, ये संभव है क्या? कि वास्तव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होता है, लेकिन एक क्षेत्र अवगा में रहने की जो सामर्थ्य है वो द्रव्य में है। जैसे जीव और आत्मा है, तो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, तो उनमें एक क्षेत्र अवगा ये संबंध पाया जा रहा है। ऐसे पुद्गल कर्मों के साथ भी, जैसे शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगा संबंध है, वैसे ही पुद्गल जो कर्म है ज्ञान वर्णादि, वे भी तो यहीं पाए जा रहे हैं, तो उनके साथ भी एक क्षेत्र अवगा संबंध है। माने ये द्रव्यों में सामर्थ्य है कि एक क्षेत्र अवगा रूप होकर के रहते हैं। इससे ही कहा कि एक में दूसरे का प्रवेश हो जाता है। सत्ता को तोड़ करके सत्ता, एक द्रव्य की सत्ता का दूसरे द्रव्य की सत्ता में प्रवेश हो जाए, ये संभव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की जो अपनी बाउंड्री है वो तो सुरक्षित ही है। प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि जीव में कुछ पुद्गल के गुण आ जाए अथवा पुद्गल में जीव के गुण आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये प्रत्येक द्रव्य एक रूप एक दूसरे में प्रवेश करने पर भी कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं और एक दूसरे में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और हम एक घर में भी, एक मंदिर में भी, एक समाज में भी, माने आप विचार करना, ये विश्व व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था है, जहाँ एक सभी द्रव्य आपस में एक दूसरे में होकर के भी पूर्ण शांति से रहते हैं, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, पूर्ण व्यवस्था स्वसंचालित रूप से चलती है। तो ये इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी इतने एक स्थान पे रहते हैं, आपस में रहते हैं, तो मिलजुल करके ही रहना चाहिए। चलिए, तो ये तो एक प्रेरणा लेने वाली बात है, लेकिन वस्तु व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है। और भी बहुत रोचक विषय इस 5वें अध्याय में आएगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे।